हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। आज इसके हम 19 से 20 क्वेश्चन करेंगे और ये 19 से 20 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो कम से कम आपके 100 क्वेश्चन का एवरेज रखेंगे। तो आज हम आवर्त सारणी को, पीरियोडिक टेबल को एकदम आवर्त सारणी के माध्यम से यानी कि इसके चित्र के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये एक बात आपको ये भी याद रखनी कि जो आपकी आवर्त सारणी होती है यानी कि पीरियोडिक टेबल होती है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि तत्वों को हम एक व्यवस्थित क्रम में रख सकें और उन पर स्टडी करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसलिए आवर्त सारणी को बनाया गया। और इस आवर्त सारणी को सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? तो उनका नाम था डोबे-राइनर। इसलिए मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ डोबे-राइनर से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से डोबे-राइनर नामक वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है और बताना है कि डोबे-राइनर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कौन सा आपका सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिक सिद्धांत। जो डोबे-राइनर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिक का सिद्धांत दिया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सीधा डायरेक्ट पूछता है कि त्रिक का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताएंगे उनका नाम था डोबे-राइनर। इसके अलावा हम डोबे-राइनर के बारे में और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा सबसे पहले आवर्त सारणी को बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डोबे-राइनर थे। और इन्होंने कब बनाया था सबसे पहले आवर्त सारणी को? तो इन्होंने सन 1817 से 18 के मध्य में आवर्त सारणी को बनाया था। और इन्होंने 3 तत्वों का एक ग्रुप बनाया और इन्होंने कहा कि इन 3 तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे? एकदम समान होंगे, यानी कि सेम होंगे। कौन से गुण? भौतिक और रासायनिक गुण। यानी कि तत्वों को इन्होंने भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर रखा था। लेकिन आगे चलकर ऐसा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं ये इनका सिद्धांत फेल हो गया। इस प्रकार से इनकी आवर्त सारणी भी फेल हो गई थी। लेकिन इनसे क्वेश्चन बनता है कि डोबे-राइनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था त्रिक का सिद्धांत। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो इन्होंने ये त्रिक का सिद्धांत दिया था, ये सबसे पहले किन तत्वों के आधार पर दिया था? तो वो तत्व आपसे पूछे जाते हैं। तो वो तत्व थे आपके, पहला था आपका लिथियम, दूसरा था आपका सोडियम और तीसरा था आपका पोटेशियम। तो आपका लिथियम का सिंबल होता है Li, सोडियम का होता है Na, पोटेशियम का होता है आपका K। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों तत्व आपको याद रखने। इन्होंने पहला जो त्रिक का सिद्धांत था ये इन्हीं तत्वों पर दिया था, इसलिए ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अष्टक का सिद्धांत, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको नोट करना है। तो जो एक न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक थे, उन न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये आपसे पूछा जाए तो उन्होंने दिया था आपका अष्टक का सिद्धांत। तो ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी अर्थात पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ ने तत्वों को किस आधार पर रखा था? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, जो एटॉमिक मास होता है यानी कि परमाणु भार, उसके आधार पर जो आपके मेंडलीफ थे जिन्होंने आवर्त सारणी का निर्माण किया, उन्होंने तत्वों को किस आधार पर रखा था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। किस आधार पर रखा था? परमाणु भार के आधार पर। और जो आपके मेंडलीफ थे, इन्होंने आवर्त सारणी को कब बनाया था? तो ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है सन 1869 यानी कि 1869 में इन्होंने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। इसलिए आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेंडलीफ को। ये बात भी आप याद रखेंगे। और तत्वों को इन्होंने किस आधार पर रखा था? परमाणु भार के आधार पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की परमाणु क्रमांक की, तो जो आपके हेनरी मोजले थे, मोजले जी, उन्होंने जो तत्वों को रखा था वो किस आधार पर रखा था? तो उन्होंने तत्वों को रखा था परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो हेनरी मोजले कौन माने जाते हैं? ये आपके एक आधुनिक जो आपकी होती है आवर्त सारणी, उसके जनक माने जाते हैं। जबकि ओनली आवर्त सारणी के जनक कौन माने जाते हैं? वो आपके मेंडलीफ जी माने जाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी अर्थात पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त और ग्रुप हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कि आवर्त और ग्रुप क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि आपकी ये जो वर्टिकल लाइन होती है आपकी, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं या फिर इनको बोल सकते हैं हम खड़ी रेखाएं, ये आप देख पा रहे हैं। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 यहाँ से लेकर ये 1 से लेकर 18 तक होती हैं। यानी कि जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं हम ग्रुप यानी कि समूह। और ये कितने होते हैं? तो इनकी संख्या होती है आपकी 18। और जो आपकी क्षैतिज रेखा होती है, जो इस प्रकार आप देख रहे हो, ये क्षैतिज रेखा होती है आपकी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इनको हम क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं पीरियड, यानी कि इनको बोला जाता है आवर्त। और इनकी संख्या कितनी होती है ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में पूछ जाती है। तो इनकी संख्या होती है आपकी 7, यानी कि जो आवर्त होते हैं वो 7 होते हैं आपके, और जो समूह होते हैं यानी कि ग्रुप, उनकी संख्या होती है आपकी 18। तो आपका यही क्वेश्चन है कि आवर्त और ग्रुप है आधुनिक आवर्त सारणी में।
तो सबसे पहला पॉइंट है आपका आवर्त। तो आवर्त की संख्या मैं बता चुका हूँ 7 है, जबकि ग्रुप कितने हैं 18 है। देख लीजिए कौन सा मैच करता है, आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 7,18, यानी कि आवर्त इसमें 7 है और ग्रुप इसमें कितने हैं 18 है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से आवर्त सारणी के जनक कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो आपकी आवर्त सारणी के जनक कौन है, मेनलिप है। और मैंने ये भी बताया था इन्होंने कब आवर्त सारणी को बनाया था, तो इन्होंने बनाया था सन 1869 में। और इन्होंने तत्वों को किस आधार पर रखा था, तो इन्होंने तत्वों को रखा था परमाणु भार के आधार पर। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद होने चाहिए। तो आपके जो मेनलिप हैं वो क्या है, आपकी आवर्त सारणी के जनक है। इसके अलावा इन्होंने कब बनाया था आवर्त सारणी को, सन 1869 में। और इन्होंने तत्वों को किस आधार पर रखा था, तो परमाणु भार के आधार पर। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, हेनरी मोजले की, तो ये माने जाते हैं आपकी आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, यानी कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके जनक माने जाते हैं कौन, आपके हेनरी मोजले। और इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी को कब बनाया था ये भी आपको नोट करना है। तो ये बनाया था इन्होंने 1930 में, यानी कि 1913 में इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था। और इन्होंने तत्वों को किस आधार पर रखा था मोजले जी ने, तो इन्होंने रखा था परमाणु क्रमांक या फिर बोल सकते हैं परमाणु संख्या के आधार पर। तो आपका क्वेश्चन था कि निम्न में से आवर्त सारणी के जनक कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, मेनलिप। तो चलिए अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक का त्रिक का सिद्धांत नहीं है। तो मैं आपको एक तो बता ही चुका हूँ कि इन्होंने सबसे पहले जो पहला त्रिक सिद्धांत दिया था वो किन किन तत्वों पर दिया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम पर दिया था। यानी कि ये तो है जो ऑप्शन डी है आपका, ये तो इनका त्रिक का सिद्धांत है। इसके अलावा आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी डोबेराइनर जी का त्रिक का सिद्धांत है। ये बातें आपको याद रखनी, इनको आप नोट करके रख सकते हैं। इसके अलावा कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये इनका त्रिक का सिद्धांत नहीं है। तो यही आपका क्वेश्चन था कि डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये इनके त्रिक के सिद्धांत हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में किस ब्लॉक, सॉरी यहाँ पे आपका ब्लॉक होगा, ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी ब्लॉक। जो आपका पी ब्लॉक होता है उसमें आपकी धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही उपस्थित होती हैं आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ब्लॉक क्या होते हैं। तो ब्लॉक आपके 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ, जिनमें से आपका ये पहला और जो दूसरा समूह होता है ये आते हैं आपके एस ब्लॉक के अंदर। और जो आपके 3 से लेकर 12 तक जो समूह होते हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, जो मध्य में होते हैं ये आपका होता है डी ब्लॉक। इसके अलावा जो आपका यहाँ से 13 से लेकर 18 तक होता है, मैंने बताया था कि कुल कितने ग्रुप होते हैं आपके 18, तो यानी कि 1 से लेकर 18। तो यहाँ पे सिर्फ 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप आते हैं वो आते हैं आपके पी ब्लॉक के अंदर। और इसी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ब्लॉक के अंदर धातु, अधातु और उपधातु तीनों हैं, तो वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के अंदर जितनी भी ये आती हैं इनमें आपकी धातु, अधातु, उपधातु तीनों ही पाई जाती हैं। यही एक इकलौता ऐसा ब्लॉक है जिसमें ये तीनों प्रकार की धातुएं उपस्थित होती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनलिप की आवर्त सारणी में कुल कितने ज्ञात तत्व थे। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, 63 यानी कि 63। जो आपकी मेनलिप की आवर्त सारणी थी जो उन्होंने सन 1869 में बनाई थी, उनमें कुल ज्ञात तत्व कितने थे, तो वो थे आपके 63। जबकि अगर हम आज देखें आधुनिक आवर्त सारणी में तो कुल तत्व कितने हैं, तो कुल तत्व आपके 18। लेकिन उस वक्त जो आपके मेनलिप थे उनकी आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व ओनली 63 थे। तो ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं। तो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने हैं ये आपको याद रखनी है, 118 हैं। जबकि आपसे पूछा जाए कि मेनलिप की आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व कितने थे, तो वो थे आपके 63। एक क्वेश्चन आपका और बनता है, जो आपके न्यूलैंड थे जिन्होंने अष्टक का नियम दिया था, न्यूलैंड जी, उनकी आवर्त सारणी में कितने ज्ञात तत्व थे, तो उनके में थे आपके 56। ये बात भी आपको नोट करनी है। तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप नोट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, न्यूलैंड थे, उनकी आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में कितने ज्ञात तत्व थे, तो उनके में थे 56। जबकि आपके मेनलिप की आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व कितने थे, वो थे आपके 63। और जो आपकी पूरी आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें कुल कितने तत्व होते हैं, तो वो होते हैं आपके 118। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ब्लॉक के अंतर्गत निम्न में से किस समूह को रखा गया है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो आपका ये पी ब्लॉक होता है इसमें कौन कौन से समूह आते हैं, 13 से लेकर 18 तक जो समूह आते हैं वो कौन से ब्लॉक में आते हैं, आपके पी में आते हैं। और यहाँ पे मैंने बीच वाला बताया था, मध्य वाला, ये कौन सा होता है आपका, कौन सा ब्लॉक होता है, तो ये होता है आपका डी ब्लॉक। जबकि आपका ये पहला और दूसरा समूह वाला मैंने बताया था ये होता है आपका एस ब्लॉक। और जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं ये होता है आपका एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि पी ब्लॉक के अंतर्गत निम्न में से किस समूह को रखा जाता है। तो जो 13 से लेकर 18 तक जो समूह आते हैं आपके, यहाँ से 13 से लेकर 18 तक ये किस ब्लॉक में आते हैं, ये आते हैं आपके पी ब्लॉक में। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1 से लेकर 2 समूह, तो जो आपका एस ब्लॉक होता है उसमें 1 से लेकर 2 समूह आते हैं, क्योंकि आपका एक समूह ये हुआ, दूसरा समूह ये हुआ। मैंने क्या कहा था, जो खड़ी लाइनें होती है वो आपकी समूह कहलाती है, यानी कि 1 और 2 ये दोनों समूह किस में आते हैं, ये आते हैं आपके एस ब्लॉक में। जबकि हम बात करें बी ऑप्शन की 13 से लेकर 12 तक के समूह ये आते हैं आपके डी ब्लॉक में। तो यानी कि 3 से लेकर 12 तक जो आते हैं आपके वो किस ब्लॉक में आते हैं, तो वो आते हैं आपके डी ब्लॉक में। तो यानी कि यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि एफ ब्लॉक में कौन से समूह आते हैं, तो एफ ब्लॉक में कोई भी समूह नहीं आता। एफ ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो डी में काउंट होते हैं, इसलिए एफ का कोई भी समूह अलग से नहीं होता। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आवर्त में तत्वों की संख्या अधिकतम है? तो मैंने सबसे पहले ये बात तो ये है कि आपको मैं आवर्त बता चुका हूँ। जो आपकी क्षैतिज रेखाएं होती है ये आपकी क्या कहलाती है, आवर्त। और आवर्त की संख्या कितनी होती है ये भी मैंने आपको बताई थी, 7। जबकि जो ये खड़ी लाइनें होती है ये आपका क्या कहलाता है, समूह। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी होती है आपकी 18। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आवर्त के बारे में। तो आवर्त की संख्या कितनी होती है आपकी, 7। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 आपके क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। तो इन आवर्तों से आपसे पूछा गया कि तत्वों की संख्या अधिकतम है, यानी कि कौन से आवर्त में तत्वों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन सी यानी कि 6 जो नंबर का आपका आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है। वो कैसे होती है अब हम देखते हैं, इनको आपको नोट करना है। जैसे कि आपका ये पहला आवर्त है, इस पहले आवर्त में आपके कितने तत्व होते हैं, 2 तत्व होते हैं। ये बात आपको नोट करनी, 2 तत्व होते हैं। और इस आवर्त को क्या नाम दिया जाता है, तो इसे नाम दिया जाता है अति लघु आवर्त। क्या नाम देते हैं, अति लघु आवर्त। और पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, 2। अगर हम बात करें दूसरे आवर्त की तो इसमें तत्वों की संख्या होती है 8 तत्व होते हैं और इसे कहा जाता है लघु आवर्त। पहले को क्या कहा जा रहा था, अति लघु, और इससे कहा जाता है ओनली लघु आवर्त। और तत्वों की संख्या कितनी है इसमें, 8। अगर हम बात करें तीसरे आवर्त की तो इसमें भी 8 तत्व होते हैं और इसको भी आपका लघु आवर्त कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें चौथे आवर्त की तो चौथे में आपके तत्व होते हैं 18, लेकिन इसे कहा जाता है दीर्घ आवर्त। क्या कहा जाता है इसको, आपका दीर्घ आवर्त। इसके अलावा अगर हम बात करें पाँचवें की तो पाँचवें आवर्त में भी आपके तत्वों की संख्या 18 ही होती है और इसको भी दीर्घ आवर्त बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो छठवां और सातवां होता है, जो कि आपका हमने ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर माना है, उसका कारण आपको बताने वाले हैं। तो जो आपका छठवां और सातवां आवर्त होता है ये दोनों क्या कहलाते हैं, सबसे पहली बड़ी बात है दीर्घ आवर्त कहलाते हैं, यानी कि ये सबसे बड़े आवर्त होते हैं। सबसे ज़्यादा तत्वों की संख्या किन में पाई जाएगी, छठवें और सातवें में। तो यही आपका क्वेश्चन था कि तत्वों की संख्या अधिकतम है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका 6 था यानी कि 6 था, तो ऑप्शन सी आपका इस प्रकार से करेक्ट हो गया था। और इनमें तत्वों की संख्या कितनी कितनी होती है ये भी आपको नोट करनी है। तो जो आपका छठवां आवर्त होता है इसमें भी तत्वों की संख्या 32 होती है और जो आपका सातवां आवर्त होता है इसमें भी तत्वों की संख्या 32 ही होती है। और ये दोनों आवर्त क्या कहलाते हैं, तो ये दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तत्वों की संख्या अधिकतम किस आवर्त में होती है, तो वो आपके छठवें और सातवें में होती है। जो भी आपको ऑप्शन मिले उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है उसे आपका आवारा तत्व कहा जाता है। और एक बात बता दूं कि जो आपका हाइड्रोजन होता है ये किस ब्लॉक में आता है, तो ये आता है आपका एस ब्लॉक में। और समूह कौन सा होता है, तो समूह होता है आपका पहला यानी कि फर्स्ट, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये पहले समूह में आता है और ब्लॉक में कौन से में होता है, एस में होता है। और इसको कौन सा तत्व बोलते हैं, हाइड्रोजन। इसके अलावा जो आपका हाइड्रोजन होता है इसे हम बोलते हैं भविष्य का ईंधन, यानी कि जब भविष्य में कहीं ना कहीं ईंधन की कमी हो जाएगी तो उस ईंधन के रूप में कौन आपका यूज लिया जाएगा, वो लिया जाएगा आपका हाइड्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको नोट करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है यूरेनियम, जिसका सिंबल होता है यू और हाइड्रोजन का होता है आपका एच।
तो जो आपका यूरेनियम होता है इसे हम बोलते हैं आशा की धातु, या फिर इसको बोलते हैं हम पीला केक। ये भी आपको नोट करना है, पीला केक और आशा की धातु किसे बोला जाता है, यूरेनियम को। ये नोट करके आपको रखना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह को नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी 15। जो 15वां ग्रुप होता है आपका वो क्या कहलाता है, आपका नाइट्रोजन फैमिली कहलाता है। नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहलाता है, क्योंकि उसमें सबसे पहला तत्व आपका नाइट्रोजन होता है। तो मैंने बताया था आपको कि 13 से लेकर जो 18 तक के समूह आते हैं वो किस ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में। और कौन सा मैंने पी ब्लॉक बताया था, तो आपका ये बताया था इसमें 13 से लेकर 18 तक कौन से आते हैं, तत्व आते हैं। और इनमें आपका पूछा गया है कि नाइट्रोजन फैमिली किस समूह में आता है, तो वो आता है आपका 15 नंबर के में, यानी कि 15 नंबर के में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला, ये आपका 15 नंबर का समूह है और इसमें कौन सी फैमिली आ रही है, पूरी आपकी नाइट्रोजन फैमिली। इसके अलावा आपको नाइट्रोजन फैमिली याद भी होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा तत्व कौन सा है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि जो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS और आपका SB और BI, इनको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे कि आपका पहला है N, इसे हम बोल सकते हैं नेपाल। दूसरा है आपका P, उसे हम पाकिस्तान बोल सकते हैं। फिर आपका AS है, यानी कि इसे हम ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं। फिर SB को हम सब बोल सकते हैं, BI को हम बीमार बोल सकते हैं। इस प्रकार से नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार, इस प्रकार से इस पूरी नाइट्रोजन फैमिली को हम याद भी कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि किस समूह को नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हेलोजन समूह है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी 17। तो ये आपको बिल्कुल नोट करना है, क्योंकि ये जगह जगह कई बार सवाल आया हुआ है। तो जो आपका हेलोजन समूह होता है वो कौन सा होता है, आपका 17 नंबर का, यानी कि 17 नंबर का। इसके अलावा जो आपके हेलोजन ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये एक ऐसे ग्रुप हैं जो कि किसका निर्माण करते हैं, तो ये करते हैं आपके नमक का निर्माण, यानी कि सोल्ट का निर्माण। तो सोल्ट को बनाने वाला ग्रुप आपका कौन सा है, 17 नंबर का। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हेलोजन समूह। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसकी बैलेंसी भी आपको याद रखनी है। तो इसकी बैलेंसी +7 या फिर -1 होती है, यानी कि या तो ये आपको एक रिसीव कर लेगा या फिर 7 डोनेट कर सकता है। बैलेंस निकालना हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में दिखाएंगे। बस यहाँ पे तो आपको ओनली याद रखनी है कि इसकी बैलेंसी +7 या फिर -1 होती है। तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये जो आपका हेलोजन ग्रुप होता है ये किस ब्लॉक में आता है, तो ये भी आपके किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रहा आपका 17 नंबर का, 17 नंबर का। जैसे कि आपका FCl, Br, I और AT ये आपके दे रखे हैं। इनको आप याद कैसे कर सकते हो, तो फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि फिर कल बाहर आई आंटी। तो इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस ग्रुप में सभी नोबल गैस आती है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर B 18। जो 18वें नंबर का ग्रुप होता है उसमें आपकी कौन सी गैसें आती है, नोबल गैसें आती है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से ब्लॉक में नोबल गैसें आती है, तो वो आपका ब्लॉक हो जाता है P ब्लॉक, जो मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि ये जो P ब्लॉक है बार बार आपके इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, या इससे हम समझ सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये P ब्लॉक हमें पूरा याद होना चाहिए। P ब्लॉक आपका स्टार्ट होता है 13 समूह से लेकर 18वें समूह तक। तो 18वां समूह ये आपका लास्ट होता है 18वां, और ये होता है आपका 13वां, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सभी पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नोबल गैस है वे किस समूह में आती है, तो वो आती है 18 नंबर के में, यानी कि इस लास्ट वाले में। और इसमें कौन कौन सी आती हैं, तो आपकी आती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। इसके अलावा इसमें एक नया तत्व है OG, यानी कि ओगेंशियम। ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कुल कितने तत्व होते हैं। तो जो आपका नोबल गैस वाला होता है इसमें होते हैं आपके कुल 6 तत्व, क्योंकि एक नया आया इसको अभी हम काउंट नहीं करते। और इसके अलावा जो आपकी नोबल गैस हैं इनकी जो बैलेंसी होती है ना वो होती है 0, इसलिए इसको ना 0 ग्रुप भी कहा जाता है। ये बात भी आपको नोट करनी है कि जो आपकी नोबल गैस होती है इनकी जो बैलेंसी होती है, संयोजकता, वो होती है 0, इसलिए इसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनोइड श्रेणी में निम्न में से तत्व संबंधित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अवश्य नोट करना है, क्योंकि ये तो कई बार
एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 57 से 71 तक आपकी कौन सी श्रेणी आती है? लेंथेनोइड। अब लेंथेनोइड श्रेणी क्या होती है तो हम देखते हैं। जैसे कि ये आपको मैंने बताया था, ये कौन सा ब्लॉक होता है, ये होता है आपका एफ ब्लॉक। इसमें आप पहला तत्व देख सकते हैं एल होता है, इसको हम बोलते हैं लेंथेनम। और जो आपका ये सेकेंड देख सकते हो नीचे AC लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम एक्टिनियम। यानी कि जो लेंथेनियम से स्टार्ट हो वो आपकी लेंथेनोइड सीरीज कहलाती है, और जो एक्टिनियम से स्टार्ट हो वो आपकी लेंथेनोइड श्रेणी यानी कि एक्टिनियम श्रेणी कहलाती है, एक्टिनियम। और जो आपकी LA से स्टार्ट हो वो कहलाती है आपकी लेंथेनोइड। तो आपसे यही पूछा गया था कि लेंथेनोइड श्रेणी में निम्न में से तत्व संबंधित हैं। तो इसमें 57 से लेकर 71 तक जो तत्व आते हैं वो आपके आते हैं लेंथेनोइड श्रेणी में। और वो श्रेणी कौन सी होती है आपकी? ये होती है ऊपर वाली, और जो नीचे वाली होती है वो होती है आपकी एक्टिनोइड श्रेणी। तो इसमें भी आपसे तत्व पूछा जाता है कि जो एक्टिनोइड श्रेणी होती है उसमें कितने तत्व आते हैं और कहाँ से आते हैं। तो उसमें आपके 90 से लेकर 103 तक, 90 से लेकर 103 तक जो तत्व आते हैं वो आते हैं आपकी एक्टिनोइड श्रेणी में। जो नीचे वाली श्रेणी है ये वाली, इसमें 90 से लेकर 103 तक जितने भी तत्व आते हैं वो सभी एक्टिनोइड श्रेणी के अंतर्गत गिने जाते हैं। जबकि लेंथेनोइड के अंदर कौन कौन से आते हैं? 57 से लेकर 71 तक। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में नामित किया गया। यानी कि एक प्रकार से जो आपका ईका एल्यूमिनियम है आज उसको वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर C, गैलियम। जो गैलियम धातु होती है इसे पहले हम क्या बोलते थे? इसे ईका एल्यूमिनियम बोलते थे, लेकिन वर्तमान में जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें इसका क्या नाम लिया जाता है? तो ये लिया जाता है गैलियम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको छापना है, नोट करके रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्केडियम। तो जो आपका ईका बोरोन था उस ईका बोरोन को बाद में क्या कहा गया? उस ईका बोरोन को कहा गया आपका स्केडियम। ये भी आपको नोट करके रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर D की, यानी कि जर्मेनियम की, तो इस जर्मेनियम को पहले क्या बोला जाता था? तो इसको बोला जाता था ईका सिलिकॉन। ये बात भी आपको नोट करनी, क्या बोला जाता था? ईका सिलिकॉन। तो आपका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन है, तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको छाप के रखने हैं। मैं इनको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ईका एल्यूमिनियम को आज वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? गैलियम के से। जबकि आपका जो ईका सिलिकॉन होता है उसे वर्तमान में क्या कहते हैं? जर्मेनियम बोलते हैं। जबकि जो आपका स्केडियम होता है आज उसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? ईका बोरोन बोलते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर A, घटता है। अब देखते हैं किस प्रकार से घटता है जो आपका परमाणु आकार होता है सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर। तो सबसे पहले पता तो हमें ये होना चाहिए कि सोडियम आपका कौन सा होता है, कहाँ पर होता है। तो जो आपका S ब्लॉक होता है, ये वाला S ब्लॉक, इसमें जो पहला आवर्त है आपका, ये पहला समूह है, उसमें देख सकते हैं सोडियम यहाँ पर है आपका। और आगे आप चलकर देख सकते हैं क्लोरीन, जो आपका हेलोजन ग्रुप है ये वाला 17 नंबर का, उसमें ये दिया गया आपका क्लोरीन। यानी कि आप सोडियम से क्लोरीन की ओर जाएंगे तो परमाणु जो आकार होता है वो क्या करेगा? आपका घटेगा। ये बात आपको नोट करके रखनी है, क्या होगा? घटेगा। जबकि अगर हम बात करें ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि टॉप से बॉटम की ओर अगर हम नीचे आएँ तो परमाणु आकार क्या होगा आपका? ये बात भी आपको याद रखनी है, परमाणु आकार बढ़ेगा। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, जबकि अगर हम जाएं लेफ्ट से राइट की ओर तो परमाणु आकार क्या होता है आपका? एक प्रकार से घट सकता है। तो वो किसी भी मेटल के बारे में या किसी भी तत्व के बारे में आपसे पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। जब भी आप ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु आकार क्या होगा आपका? बढ़ेगा। और जब भी आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु आकार आपका क्या करेगा? बढ़ेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर D, जो कि मैं बता चुका हूँ 6 होते हैं आपके। कौन से में? 18वें समूह में। और 18वां समूह कौन सा होता है आपका? ये वाला होता है। और ब्लॉक कौन सा होता है? ये वाला आपका P होता है। तो इसमें मैंने कहा था आपका कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये आपके इसमें कुल 6 तत्व होते हैं। इसके अलावा जो OG ये नया आया है इसको हम काउंट नहीं करते, ये 6 ही आपके काउंट किए जाते हैं। तो ये किस
ग्रुप में आते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। ये आते हैं आपके 18 नंबर के ग्रुप में। और ब्लॉक में किस में आते हैं, तो ये आते हैं आपके पी ब्लॉक में। और इसमें संख्या कितनी होती है इनकी, तो इनकी संख्या होती है आपकी 6। ये तीनों पॉइंट आपको नोट करने हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाओं को अलग करती हैं। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, अधातुओं से धातुओं को। तो आवर्त सारणी में जो आपकी जिगजैग रेखाएं होती है ये क्या करती हैं, तो ये आपकी अधातुओं से धातुओं को अलग करती है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपकी जिगजैग रेखाएं क्या होती हैं। तो जो आपकी जिगजैग रेखाएं होती है ये पाई जाती हैं आपके पी ब्लॉक में। आप अब तक समझ चुके होंगे कि बार बार पी ब्लॉक के क्वेश्चन आते हैं, यानी कहीं ना कहीं पी ब्लॉक आपका इंपॉर्टेंट है। ये पूरा आपको अच्छे से नोट करके याद करके रखना है ताकि आपका क्वेश्चन सीधा छप सके। तो पी ब्लॉक में कौन सी रेखाएं आती है, आपकी जिगजैग रेखाएं आती है। और ये क्या करती हैं, अधातुओं से धातुओं को अलग करती है। क्योंकि जो आपकी आवर्त सारणी होती है इसमें जितने भी लेफ्ट साइड होती हैं ज़्यादातर ये सभी क्या होती हैं, आपकी धातुएं होती है। और जो आपकी राइट साइड में होती है ये सब आपकी क्या होती हैं, अधातुएं होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि जिगजैग रेखा जो आपकी येलो कलर की है इस प्रकार से ये आपकी जिगजैग रेखा कहलाती है। तो ये एक प्रकार से आपकी बन गई बात कि ये जो धातु है और ये आपकी अधातु है, तो इनको ये जिगजैग रेखा क्या करिए, अलग करिए। तो यही आपका क्वेश्चन था कि जिगजैग रेखाओं को अलग करती है। तो धातुओं से किसको अलग करती है, अधातुओं को। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको छाप के रखना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।